हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानाला। दिस इज़ पूजा चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ये कनेक्टर का काम करते हैं, वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दो सेंटेंसेस को ये आपस में क्या करने का काम करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो प्रीपोजिशन का मतलब आप समझिए क्या होता है। जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन में है वर्ड हमारा प्री। प्री मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, प्री मतलब क्या होता है? पहले। तो ये क्या करते हैं? जो पोजीशन होते हैं हमारे नाउन के, प्रोनाउन के और फ्रेजेस के, उनको क्या करते हैं? उनके पहले आके ये उनको क्या करते हैं? अदर वर्ड से क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है और सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? किसको कनेक्ट करने का? नाउन को नाउन से कनेक्ट करने का, नाउन को प्रोनाउन से कनेक्ट करने का, नाउन को फ्रेजेस से कनेक्ट करने का, मतलब ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब आपको देखना कि जो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं वो होता है इन, ऑन, एट, ऐसे करके ढेर सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि उसके कितने फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो प्रीपोजिशंस में कुछ आपको छोटे वर्ड के प्रीपोजिशन मिलेंगे, कुछ बड़े वर्ड के प्रीपोजिशन मिलेंगे। तो उसी बेसिस पे उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा होता है प्रीपोजिशंस ऑफ फॉर्म्स बोलते हैं उसको। तो प्रीपोजिशंस ऑफ फॉर्म जो हमारे हैं वो दो तरीके के हैं। एक हमारा होता है वन वर्ड प्रीपोजिशन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। तो वन वर्ड प्रीपोजिशन में आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है वन वर्ड प्रीपोजिशन। जैसे आप देख सकते हो इन, एट, ऑन, फॉर, एक्सेट्रा, ये सब हमारे किस में आते हैं? वन वर्ड प्रीपोजिशंस में आते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड होंगे। ठीक है, जैसे इन फ्रंट ऑफ हो गया, इंस्टेड ऑफ हो गया, तो ये हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस हैं। क्लियर? अब आप देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में हमारे तीन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है। वन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो इन, ऑन, एट, एगो, सिंस, एक्सेट्रा, ये सब हमारे कौन से प्रीपोजिशन है? वन वर्ड प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल है तो ये हमारा क्या हो गया? वन वर्ड प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, और प्लेस को हम पोजीशन, क्योंकि जो जगह होती है उसे हम एक पोजीशन भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी थिंग है वो कहीं पे रखा हुआ है तो उसका एक प्लेस हो गया या फिर एक पोजीशन हो गया, तो इसलिए उसको प्लेस भी बोलते हैं और पोजीशन भी बोलते हैं। ओके, इसमें आपका आता है इन, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, एक्सेट्रा, ऐसे और भी प्रीपोजिशंस आते हैं। अब आपको इन दोनों में सिमिलरिटी ये दिख रही होगी कि यहाँ पे भी आपका इन, ऑन, एट है और यहाँ पे भी इन, ऑन, एट है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका एक अलग से मैं चार्ट बना के आपको क्लियर कर दूंगी कि कब आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन, एट यूज़ करना है और कब आपको प्लेस में यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट अगर हो रही है तो मतलब कि कोई डायरेक्शन में भी हो रही होगी, या तो इस साइड जा रही है, उधर जा रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं भी हो रही होगी, तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा। इस वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट आया है, मूवमेंट के साथ हम इसे क्या बोल सकते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें आता है आपका टू, ऑन टू, डाउन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, एक्सेट्रा। क्लियर? अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे द कैट इज डैश द टेबल। अगर कोई टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये मान लो आप टेबल है और यहाँ पे कैट यहाँ बैठी हुई है, इसके नीचे बैठी हुई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि जो कैट है वो अंडर द टेबल है। कहाँ पे है? अंडर द टेबल, क्योंकि अंडर मीन्स नीचे होता है। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम आपको एक एक प्रीपोजिशन लेके उसकी हिंदी मीनिंग बता के और प्लस उसके एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ओके, बट अभी आप ऐसे देखो, तो ये अंडर द टेबल हो गया क्योंकि यहाँ इसके नीचे है। अगर इसके साइड में होती कैट, यहाँ पे कैट होती, बगल में कैट होती, तो हम क्या बोलते हैं? बिसाइड। या इसके पीछे होती तो क्या बोलते हैं? बिहाइंड, क्योंकि बिहाइंड मीन्स हमारा क्या होता है? पीछे होता है। तो मतलब ये हमारा जो कैट है, कैट कहाँ पे है ये कौन बता रहा हमको? ये हमारा प्रेपोजिशन बता रहा है। ओके, तो एक तरह से ये बता रहा कि प्रेपोजिशन मतलब कैट कहाँ पे है, तो उसका क्या बता रहा? प्लेस बता रहा कि टेबल के नीचे है, टेबल के पीछे है या टेबल के आगे है। ओके, तो इस तरह से हम वन बाय वन फिर आपको पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस और मूवमेंट। ओके, तो फ्रेंड्स अब फर्स्ट हमारा यूजेस है प्रीपोजिशन में।
यूजेस ऑफ टू, जो हमारा टू प्रपोजिशन है उसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे अगर हमें दिशा बतानी हो तो उसके लिए, और दूसरा हुआ हमारा पर्पस, कोई हमारा मकसद है तो उसके लिए यूज़ करेंगे, और तीसरा है हमारा कोई लिमिट हो, एंडिंग पॉइंट हो, या फिर कोई टाइम पीरियड दिया गया है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट आप देखिए, ही इज़ गिविंग मनी डैश हिम। तो यहाँ पे क्या है, जो ये मनी है, मनी हमारा क्या है, ये एक डायरेक्शन दे रहा है, किसको, मनी किसको दिया गया, ठीक है। तो टू हिम हो गया, क्योंकि ये जो मनी है ये किसको दिया गया, उसको दिया गया, तो ये एक डायरेक्शन हो गया ना कि यहाँ से मनी कहाँ गया, उसके पास गया, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। नेक्स्ट, राकेश इज गोइंग अमेरिका। तो यहाँ पे क्या है, राकेश अमेरिका को जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो अब ये डायरेक्शन क्या हमको बता रहा है कि राकेश कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, ठीक है। और एक और होता है जैसे टू वर्ड्स होता है, तो टू वर्ड्स का यूज़ अगर हम यहाँ पे करेंगे तो टू वर्ड्स क्या करता है, जैसे टू जो हमारा वो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हमें बताता है कि हाँ वो अमेरिका ही जा रहा है, बट अगर टू वर्ड्स आपका यूज़ हो जाएगा कहीं पे तो टू वर्ड्स मतलब कि वो अमेरिका नहीं जा रहा, फिर वो अमेरिका की ओर जा रहा है, या तो उसके आगे भी बढ़ सकता है या फिर और कहीं जा सकता है, बट अगर टू यूज़ हुआ है तो मतलब कि उसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, अमेरिका ही है, वो वहीं जाके रुकेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस। पर्पस में क्या होता है कि इसमें जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के जस्ट पहले हमें टू का यूज़ करना होता है, ठीक है। ही वॉन्ट्स मीट यू, तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, मिलने का है। क्या पर्पस है, मिलने का, तो यहाँ पे क्या हो गया, टू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। दे केम हियर प्ले, तो वे यहाँ पे आए हैं, किस मकसद से यहाँ पे आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, ठीक है। तो आपको पर्पस पता चल गया, तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा, आपका टू यूज़ हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है, कोई लिमिट हो या एंडिंग पॉइंट हो कि वहाँ तक बढ़ के वो फिर रुक जाएगा, और या फिर कोई टाइम पीरियड दिया हुआ हो। तो इसमें एग्जांपल आप देखो, वी वर्क 10 to 5 मंडे टू फ्राइडे, जो हमारा टाइम पीरियड है काम करने का वो क्या है, 10 बजे से 5 बजे तक है, 10 बजे से 5 बजे तक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, टू यूज़ किया, ये हमें क्या बता रहा है, टाइम पीरियड बता रहा है। नेक्स्ट, द पेट्रोल प्राइस रोज अप 100 रुपीज़ पर लीटर, तो ये कहाँ तक जाके, कहाँ पे बढ़ के रुका, 100 रुपये पे जाके रुका, तो ये हमारा क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गई, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ओके। अब आपको क्लियर होगा जो हमारे टू के यूजेस हैं वो ये सारे यूजेस हैं। अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूजेस है फ्रेंड, यूजेस ऑफ फ्रॉम। जो फ्रॉम है ये भी हमारा एक प्रीपोजिशन है, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका यूज़ बेसिकली हम दो जगह पे करते हैं। एक हमारा होता है ओरिजिन को बताने के लिए, और दूसरा होता है कॉज बताने के लिए। ओरिजिन मतलब कि कोई चीज़ कहाँ से निकल कर आ रही है, और कॉज मतलब होता है कि कारण, कि मतलब कोई चीज़ क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, उसका रीज़न क्या था, ओके। तो फर्स्ट आप देखो, ओरिजिन को दिखाने के लिए जैसे वेयर आर यू फ्रॉम, जैसे हम जनरली पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो आपका ओरिजिन क्या है, डोमिसाइल क्या है, आप कहाँ से हो, ठीक है, कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, तो ये हमारा इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम का यूज़ हुआ। नेक्स्ट, आई गॉट दीज स्वीट्स फ्रॉम जयपुर, तो ये जो स्वीट्स है ये कहाँ से आया, कहाँ से, तो कहाँ से मिला, ये हमें जयपुर से मिला, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रॉम हो गया। इसकी ओरिजिन क्या है, जो हमारा स्वीट्स है उसकी ओरिजिन क्या है, जयपुर, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम हो गया। नेक्स्ट है कॉज। कॉज मतलब होता है कारण। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब वो जो सफ़र कर रहा है मतलब उसे जो फीवर हुआ है वो किससे हुआ है, उसका कारण क्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, फ्रॉम का यूज़ किया, क्योंकि उसका कारण जो है वो क्या है, फीवर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, फ्रॉम यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, अब उसकी जो डेथ थी उसका कारण क्या था, मतलब किस वजह से उसकी डेथ हुई है, तो वो जो डेथ का रीज़न था वो हार्ट अटैक था, इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, फ्रॉम यूज़ हुआ। तो फ्रॉम हमें क्या बता रहा है, इसका कारण बता रहा है, तो कारण हमारा क्या है, हार्ट अटैक है, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है यूजेस ऑफ ओवर, ओके। ओवर का हमें यूज़ जो होता है वो 3 जगह पे होता है। फर्स्ट है हमारा किसी ऊंची चीज़ को, ओवर मतलब क्या है, ऊपर है, किसी ऊंची चीज़ को दिखाने के लिए, ठीक है। कुछ जो है जो हमसे बहुत ऊंचा है तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, तो जो बर्ड्स हैं वो कहाँ उड़ रही हैं, मेरे सर के ऊपर से उड़ रही हैं, तो इसलिए उसको ऊंचा है ना, बर्ड जो है वो मेरे सर से क्या है, ऊंचा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ओवर का यूज़ हुआ है। किसका यूज़ हुआ है,
ओवर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। अब जो प्लेन है, यहाँ पे जो बर्ड्स थी वो तो हेड के ऊपर से उड़ रही थी, ठीक है, तो इसलिए ओवर का यूज़ कर लिया। अब ये जो प्लेन है ये किसके ऊपर से उड़ रहा है, ये सिटी के ऊपर से उड़ रहा है, जो शहर है उनके ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका ओवर आ गया। तो मतलब कि किसी भी ऊंचाई को शो करने के लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कोई चीज़ कवर कर रही है या फिर कांटेक्ट में है, ठीक है, या तो उसको फुली तरह से कवर्ड करे या फुली कवर्ड कर रही है या पार्शियली कवर्ड कर रही है या फिर उसे बस टच कर रही है, उसके कांटेक्ट में है, ठीक है। तो जैसे आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, तो अगर मैंने अपना हाथ ऐसे पूरा रख लिया तो ये क्या हुआ, मेरा जो ईयर है वो पूरा कवर्ड हो गया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, हमारा ओवर प्रेपोजिशन यूज़ हुआ। क्लियर। ही पुट्स द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, अब उसने अपना जो ब्लैंकेट था उसको पूरे बॉडी पे कवर कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ओवर आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट, किसी नंबर, एज, अमाउंट को बताने के लिए भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि ओवर 200 बुक्स सोल्ड, मतलब 200 से ज़्यादा बुक्स जो है वो क्या है, बिक चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, हमें नंबर बता रहा है कि 200 से ज़्यादा जो बुक्स हैं वो बिक चुकी हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, ओवर का यूज़ हुआ। आई गेट ओवर 60 ईमेल्स अ डे, उसे कितने ईमेल्स मिले हैं, ओवर 60 ईमेल्स मिले हैं एक दिन में, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये जो ईमेल्स का नंबर बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ओवर हो गया। तो ये हमारे 3 यूजेस थे ओवर के। तो नेक्स्ट हमारा प्रपोजिशन है यूजेस ऑफ एबव। जैसे यूजेस ऑफ एबव का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा कंपैरिजन होता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ पे ओवर यूज़ करना और कहाँ पे एबव। जहाँ पे भी एबव की बात होगी वहाँ पे आपका कंपेयर होगा, कंपैरिजन होगा, और वो हायर लेवल को शो करता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आप, हिज हाउस इज सिचुएटेड एबव द सी लेवल, यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो दो लेवल्स के बीच में हो रहा है, एक ये हाउस हो गया और दूसरा ये सी लेवल। तो इन दोनों में जो है वो कंपैरिजन हो रहा है कि जो उसका हाउस है वो सी लेवल से ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, एबव हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो हो रहा है ये कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, एबव का यूज़ किया है। कैन यू रेज योर हैंड एबव योर हेड, क्या तुम अपना हाथ अपने सर के ऊपर से ऊपर उठा सकते हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एबव हो गया, क्योंकि यहाँ किसके ऊपर बात की जा रही है, हेड से ऊपर ले जाने की बात की जा रही है। तो जो कंपैरिजन है वो क्या है, हेड से ऊपर की बात हो रही है, मतलब हायर लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, एबव का यूज़ हो गया। ओके। और नेक्स्ट हमारा यूज़ होता है टेम्परेचर बताने के लिए। तो टेम्परेचर बताने के लिए भी हम एबव का यूज़ करते हैं, जैसे कि द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ एबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री से ऊपर है, तो यहाँ पे जब भी टेम्परेचर की बात होगी तो आप वहाँ पे एबव यूज़ कर लेना। ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इतने यूजेस हमने पढ़ लिए हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी यूजेस पढ़ेंगे। ऐसे तो टोटल आपके 150 जो हैं वो प्रेपोजिशंस हैं, जिसमें से 70 आपके कॉमन हैं, तो इन 70 में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेपोजिशंस के यूजेस बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ तक पढ़ लिया है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो इनसे बचे हुए हैं वो सारे प्रेपोजिशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो जनरली आस्क्ड हो रहा है, ज़्यादातर पूछे जा रहा है, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं पे ऊपर होता है। थैंक यू।